नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो टाइम बेस्ड है। जैसे कि मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम टाइम बेस्ड ही वीडियो डालें, ठीक है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, क्या चीज़ें होंगी, चाहे वो एक्सपेक्टेड है या अनएक्सपेक्टेड है, दैट डजंट मैटर, ठीक है। तो हम थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन ओवरऑल नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या चीज़ें हैं, क्या बदलाव हैं, क्या क्या आप उम्मीद कर सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ से। अगेन मैं यहाँ पर एक ही चीज़ बोलूँगी कि ये जर्नल रीडिंग है, सो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे, एंड ज़रूरी नहीं है कि हर वीडियो की रीडिंग आपके साथ ही रेजोनेट करे, ठीक है। चाहे वो प्रेजेंट सिनेरियोज़ में हो, चाहे वो फ्यूचर सिनेरियोज़ में हो। सो प्लीज़ उसको ओपन एंडेडली ही लेकर देखिए। बहुत सारे लोग अलग अलग टाइम पे ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कलेक्टिव मैसेज है, इसे कलेक्टिव मैसेज की तरह ही देखें। अगर आप अपने लिए खुद रीडिंग देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वो नीचे दिए गए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर सकते हैं। वहाँ पे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस अवेलेबल हैं। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उनके चार्जेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे। चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द लिंक्स, ठीक है। एंड चलिए फिर रीडिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट 7 डेज़ क्या आएगा कलेक्टिव्स की लाइफ में। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ की क्या एनर्जीज़ हैं। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। लेट्स सी। पहला कार्ड है हमारे पास विजडम का कार्ड है, नंबर 22। पहला ही कार्ड आपका नंबर 22 का है, विजडम का कार्ड आ गया है, ठीक है। लेट्स सी। दूसरा है हमारे पास वॉइड का कार्ड, डार्क मून नंबर 1। देन है हमारे पास डार्कनेस का कार्ड नंबर 40। ओके, अ लॉट ऑफ डार्कनेस एनर्जी, ठीक है। लास्ट वी हैव हंगर, आई थिंक सो, या वी हैव हंगर, वुल्फ मून नंबर 29। ओके, सो क्या यहाँ पर हो रहा है, क्या यहाँ पर हो रहा है, क्या यहाँ पर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर बेसिकली जो अभी भी अगर मैं बोलूँ तो आपकी एनर्जीज़ आपकी लव लाइफ में ज़्यादा अटकी हुई हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फेयर्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है। आपके ज़िंदगी के दूसरे माहौल से ज़्यादा आपकी लव लाइफ पर आपकी लाइफ अटकी हुई है। आप अपनी लव लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू एम गेटिंग कि शायद कोई नया पर्सन है जो आपकी लाइफ में आए हैं इस टाइम, ठीक है, या आप किसी पर्सन के साथ यूनियन की एनर्जी में आना चाहते हो, ठीक है। आप किसी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो एंड चाहते हो कि वो पर्सन आपको कमिट करे, वो पर्सन एक यूनियन फॉर्म करे आपके साथ, ठीक है, एक रिलेशनशिप फॉर्म करे, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शंस यहाँ पे बने। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मुझे यहाँ पे कुछ भी शॉर्ट टर्म एनर्जीज नहीं दिखाई दे रही। तो डेफिनेटली अगर नेक्स्ट 7 डेज़ में कोई भी पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है तो वो किसी लॉन्ग टर्म एनर्जी से ही अप्रोच कर रहा है। वो सम ऑफ यू, मुझे यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी आ रही है किसी ऐसे पर्सन से जो उन्होंने प्रॉपरली आपको बैक स्टेप कर दिया था, या आपको किसी ऐसी सिचुएशन में डाला था जहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, ठीक है। हो सकता है आपको इमोशनली इतना हर्ट कर दिया, या बेसिकली आपको इतना ज़्यादा ट्रबल्स दिए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। इन पर्सन ने थोड़े फ्रस्ट्रेटिंग पर्सन हो सकते हैं, इरिटेटिंग पर्सन हो सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हुई हैं कि कहीं ना कहीं आपको ये लगा कि शायद आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप दोबारा से ट्रैक पे नहीं आ पाएंगे। ऐसा ही कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आपसे यूनियन की उम्मीद कर कर आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपका सोलमेट हो भी सकता है, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है, कोई पास्ट लवर हो सकता है। नाउ ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे अपनी लाइफ में आने देना चाहते हैं या नहीं आने देना चाहते। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोगों के केस में ये चीज़ लग रही है कि आप ईगरली वेट कर रहे थे उन पर्सन का, नो मैटर क्या सिचुएशन थी, क्या सिनेरियोस था, उन्होंने आपको जो भी बोला, ठीक है, चाहे हर्ट करा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक उम्मीद है कि ये कनेक्शन जो है ना, ये अभी और ज़्यादा ग्रोथ मांगेगा, ये कनेक्शन जो है ना, ये अभी और ज़्यादा डेवलप होगा। एंड समवेयर आप, फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप बार बार टेक्स्ट करके, कॉल करके पर्सन से कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर्सन से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली वो पर्सन की कॉल या मैसेज या फिर वर्ड्स आपके पास आ सकते हैं, ठीक है, या तो वो खुद बोल सकते हैं, वर्ड्स के थ्रू आपकी तरफ एनर्जी आ सकती है।
या फिर टेक्स्ट मैसेजेस, कॉल्स वगैरह के थ्रू आपकी तरफ एनर्जीज आ सकती है। बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ नया शुरुआत मुझे होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये जो नई शुरुआत है मुझे किसी नए पर्सन से ना होकर किसी ऐसे इंसान से होती हुई नज़र आ रही है जो या तो पास्ट में आपके साथ रह चुके हैं, ठीक है, या फिर ये मिल चुके हैं आपसे, ठीक है, वो वाली एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आपसे मिल चुके हैं और अभी तक इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है। ऑल्दो आप लोग रिलेशनशिप में है, इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक एक लीगली नहीं, आई वुड से लाइक एक कमिटमेंट वाली जो होता है ना चीज़, वो चीज़ नहीं दी है। इट्स लाइक हाँ यहाँ पे मैं कमिट करूँगा, ये वो चीज़ नहीं है। नेक्स्ट 7 डेज़ में कहीं ना कहीं उन पर्सन की तरफ से आपके लिए कुछ वर्ड्स, कुछ मैसेजेस, कुछ कम्युनिकेशन आ सकता है जो ये बताए कि हाँ डेफिनेटली यहाँ से कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म आपको निकलेगा। हालांकि लंबे टाइम में निकलेगा, हालांकि बहुत मेहनत से निकलेगा, लेकिन निकलेगा, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू विद दिस वॉइड एंड द डार्कनेस, आपकी लाइफ का एक डार्क फेज़ ख़त्म हुआ है, ठीक है, आपकी लाइफ का एक डार्क फेज़ ख़त्म हुआ और अब जो है वो टाइम है कि आप अपनी लाइफ का एक लाइट फेज़ यानी कि ब्राइट फेज़ यानी कि खुशियों से भरा हुआ समय आप अपनी ज़िंदगी में आप एक्सपीरियंस करें। बिकॉज़ जो भी तकलीफ़ थी, दुख था, ठीक है, बैक स्टेपिंग थी, आप बहुत कुछ झेल चुके हैं उस चीज़ को। कुछ लोगों के केस में तो मैं बोलूँगी 4-4, 8-8 साल से आप लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं। 3 साल, 2 साल, इस तरीके की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। ईयर्स के बेसिस पे एनर्जी ज़्यादा बन रही है, 1 ईयर भी हो सकता है। तो आप काफ़ी लंबे टाइम से इस तकलीफ़ को झेल रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि किधर की तरफ जाना है, बिकॉज़ इधर कुआं उधर खाई वाला हिसाब किताब चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो अब वो जिसको हम कहते हैं ना एक डार्क नाइट, एक ऐसी टाइम जहाँ पर आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिल रहे हैं और आपको उसे रिजॉल्व करना है बैठ के। फाइनली वो टाइम यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ ग्रोथ, कुछ पॉजिटिविटी, कुछ डेवलपमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे किसी पर्सन का अप्रोच आपकी तरफ नज़र आ रहा है जो किसी यूनियन की थॉट प्रोसेस से आएंगे, या फिर जो किसी रिलेशनशिप के थॉट प्रोसेस से आएंगे। अगर ये यूनियन नहीं है, कोई नया पर्सन है, तो रिलेशनशिप के थॉट प्रोसेस से आएंगे। बट इन पर्सन को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, ये आपकी मर्ज़ी है, बिकॉज इनका पास्ट बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग रहा है और हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ भी इनको बहुत ज़्यादा हो। और चीज़ों को देखने के लिए बहुत धैर्य रखना पड़े आपको, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, आप कन्फ्यूज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं एंड उनको धैर्य रखना पड़ेगा आपके साथ, ठीक है। लेकिन ये डेफिनेटली कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जीज कैरी करके चल रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ एक यूनिक कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आप ऑलरेडी किसी की पास्ट में किसी का वेट कर रहे हैं, देन फाइनली वहाँ से वर्डिंग आ रही है, फाइनली वहाँ से आवाज़ आ रही है, मीटिंग आवाज़ आ रही है, ओके। सो फाइनली वहाँ से आपको कुछ पता चल रहा है, ओके। एंड अगर ये कोई नया पर्सन है आपकी ज़िंदगी में, सो आई वुड से यू टू गो स्लो, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सरफेस लेवल पर थोड़ी अलग दिखाई दे रही हैं एंड जब आप समझेंगे तब थोड़ी सी अलग अंडरस्टैंड होगी, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें अभी। बट हाँ, डेफिनेटली कोई पर्सन किसी रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर हो सकता है किसी मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर हो सकता है कि किसी तरीके से बस कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी आपको कनेक्ट कर सकता है। पहला कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स का कार्ड। वो तो मुझे दोनों ही केसेस में नज़र आ रहा है, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, आप बहुत हाईली वेटिंग एनर्जीज़ में हैं। आप चीज़ों को बार बार टटोल रहे हैं, देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। वी हैव व्हील, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही क्विक कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए विदिन 7 डेज़ होगा, कुछ लोगों के लिए विदिन 10 to 15 डेज़ भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत ही डिस्टाइंड कनेक्शन है ये। हर चीज़ जो है वो डिवाइन टाइमिंग के ऊपर है, ठीक है। तो इसमें ना आपका ना मेरा कोई रोल नहीं है, ये सब कुछ यूनिवर्स के हाथ में है। देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली यू विल पिक अप दिस रिलेशनशिप। जहाँ तक मुझे लगता है आप इस रिलेशनशिप को पिक कर लेंगे, आप इस रिलेशनशिप को चूज़ कर लेंगे, बिकॉज आप भी इन पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं, आप भी इन पार्टनर के साथ यूनियन चाहते हैं। आपने बहुत लंबा इंतज़ार कर रहे हैं इन पार्टनर के बिहेवियर को चेंज होने का, इन पार्टनर की लाइफस्टाइल को चेंज होने का, और अब आप बिल्कुल भी गिवन नहीं करने वाले हो। नो मैटर कि कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, आप सिर्फ अपने मन की सुनोगे और आगे की तरफ बढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे चांसेस इसके हैं। वी हैव एस ऑफ वैंड्स एंड इन द बैक ऑफ द डेक हमारे पास इज द चैरियट। ऑल्दो फॉर फ्यू ऑफ यू आई वुड से कि आप आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन तब भी आप ट्रस्ट में अभी थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, ठीक है।
ट्रस्ट में भी थोड़ा सा टाइम लगाएंगे एंड थोड़ा ओपन होने में भी टाइम लगाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट 7 डेज़ क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके कैरियर से जुड़ी हुई एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही है, कैरियर से जुड़ी हुई। ओके गाइस, सो बेसिकली कैरियर या जॉब प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मुझे शिफ्ट नज़र आ रहा है, चेंज हो सकता है कि आपका एरिया चेंज हो, आपका लोकेलिटी चेंज हो, या हो सकता है आप प्रमोशन में जाएं, ठीक है, तो आपका डेजिग्नेशन चेंज हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। बट डेफिनेटली कुछ चेंज हो सकता है। इवन अगर आप किसी ऐसे कैरियर से जुड़े हुए भी हो सकते हो जो जहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत इन्वॉल्व है, जहाँ पर बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, बार बार ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है, ऐसी किसी भी जॉब या प्रोफेशन से आप जुड़े हो सकते हो। इवन आप ऐसे जॉब या प्रोफेशन से भी जुड़े हो सकते हो जो साइट्स के ऊपर होती हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली कोई जगह है, साइट है, या स्टेज है, या सेट है जहाँ पर आप अपना कार्य करते हैं, ऐसे तरीके से। तो यहाँ पर आपकी शिफ्टिंग लगी रहेगी, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग में जाएगा नेक्स्ट 7 डेज़, ठीक है, बिकॉज कंटिन्यूसली आपको वो एक वर्किंग एनर्जीज़ आपको मिलती रहेगी, ताकि आप बहुत ज़्यादा लैक की एनर्जीज़ में ना जाए। तो एक वर्किंग एनर्जीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी, डेफिनेटली आप उसका पूरा पूरा लाभ उठाने वाले हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। इसके अलावा आपकी लव लाइफ के अंदर जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत क्लियर मुझे कम्युनिकेशंस नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन बहुत अच्छे हो सकते हैं अगर आप ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन में है। अगर नहीं है तो यहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन बढ़ सकता है, और ये डेस्टाइन्ड कम्युनिकेशन है, यानी कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो शेड्यूल्ड टाइम वगैरह के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल एनर्जीज़। थोड़ा सा ब्लंट कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है, डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड आपको ये चीज़ भी हो सकती है कि अगर ये पर्सन को आपको उम्मीद है कि ये पर्सन वापस आएंगे, तो शायद ये कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेडली कुछ बोल दें, या फिर अननोइंगली कुछ बोल दे जो आपको एकदम हर्ट कर जाए, या फिर आप कुछ ऐसा बोल दे जो उनको हर्ट कर जाए। ये एक चीज़ यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। बट अदर देन दैट ये पर्सन का जो है ये कहीं ना कहीं अपना एक इमोशंस आपको कन्फेस करेंगे, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड डेफिनेटली ये चीज़ ज़रूर बोलेंगे कि केवल आप ही इनका वेट नहीं कर रहे थे, ये भी आपका वेट कर रहे थे, राइट। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। एंड डेफिनेटली फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू आई थिंक कि आप इस रिलेशनशिप में या इस पर्सन के साथ आप अपना फ्यूचर आगे देखेंगे, ठीक है। एंड दोज जिनको नहीं चाहिए, ठीक है, जिसको मैं कहूँगी सिंगल है एंड अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, ठीक है, स्पेसिफिक पर्सन आपकी लाइफ में, इन दैट केस गाइज आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर करेगा, डिस्टाइन कनेक्शन में होगा, अच्छा कनेक्शन होगा उनके साथ। लेकिन वो पर्सन अभी फ़िलहाल खुद बहुत ज़्यादा हील्ड नहीं है। वो पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से अभी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनका रवैया आपको लेकर बदलता रहे, ठीक है। इवन अगर आप दोनों पहले रिलेशनशिप में रह चुके हैं तो भी ये मैसेज आपके लिए है, बिकॉज जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वो अनहील्ड एनर्जी में आ रहा है। अनहील्ड एनर्जी मतलब कहीं ना कहीं पास्ट के वुंड्स लेकर आ रहा है, पास्ट की ट्रॉमास लेकर आ रहा है, हैवी ट्रस्ट इश्यूज़ लेकर आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ एक अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट करें, बिकॉज इनका मूड फ्लक्चुएशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। Let's see. Okay, so we have contract and magician in the mirror. तो डेफिनेटली ये हाईली इंडिसिसिव एनर्जी, ठीक है, ये पर्सन हाईली इंडिसिसिव हो सकते हैं, थोड़े से मैन्युपुलेटर मुझे एक तरीके से लग रहा है, ठीक है, बिकॉज ये नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ हर्ट करे किसी को, या कोई भी चीज़ ऐसी बोली जाए जो बुरी हो, या फिर जो किसी की लाइफ पे एक नेगेटिव वाइब्रेशन छोड़ दे। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। दिस पर्सन हाईली बिलीव्स इन कर्मा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कर्मास में बिलीव करते होंगे, या फिर ये लॉर्ड में बिलीव करते होंगे, या गॉड में बिलीव करते होंगे, या यूनिवर्स में बिलीव करते होंगे। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। फॉर सम ऑफ़ यू डेफिनेटली ये पर्सन किसी लॉ फील्ड से हो सकता है, बट नॉट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ़ यू। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बोलूँगी कि डेफिनेटली पर्सन की एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी है, वी हैव लो टू वैल्यू। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये पर्सन फाइनेंशियली बूम कर रहे हैं इस टाइम पे। ये इनका शायद लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम हो सकता है कैरियर पर्सपेक्टिव पे। एंड अभी ये पर्सन जो है किसी लीगल मैरिज या लीगल
कोर्ट लीगल मैरिजेस या फिर मैरिज के अंदर आने के लिए तैयार हैं, ठीक है। हालांकि थोड़े इंडिसिसिव है, लेकिन इनका माइंड मेकअप है कि इनको मैरिज के अंदर अब आना है, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन लिटरली दे वांट टू गेट मैरिड, ठीक है। वो चाहते हैं कि उनकी शादी हो, वो चाहते हैं कि वो मैरिज में आए। लेट्स सी और क्या आते हैं कार्ड्स हमारे पास। वी हैव अ स्टार, डेफिनेटली योर विश इज़ फुलफिलिंग माय डियर, विश आपकी फुलफिल हो रही है। वी हैव आउल, एग्जैक्टली टोल्ड यू। वी हैव आउल, सी बोथ आर एन ओल्ड सोल बेबी, ठीक है। अगर आप नहीं जानते तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। लेकिन आप दोनों जो है बहुत ज़्यादा एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है। जर्नल अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन बनाते हैं, ठीक है। डेफिनेटली यू आर अ सोल फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन आप सोलमेट या सोल पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज मैंने वो डिटेल में नहीं देखी चीज़, लेकिन आप दोनों का कुछ ना कुछ सोल लेवल पे कनेक्शन है। डेफिनेटली यहाँ पर विशेस कम ट्रू की एनर्जी आ रही है, आपकी विशेस कम ट्रू हो रही है। वी हैव लॉक इट, ओपन अप योर इमोशंस, ठीक है। आपको अपने इमोशंस को ओपन अप करने की ज़रूरत है, आपको अपने इमोशंस को बाहर निकालने की ज़रूरत है। बिकॉज वो सारी चीज़ें फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रही हैं। For some of you, I'm getting a channel message ki study, focus on your study, focus on your study, focus on your career. Yeah. मैं एक लास्ट कार्ड यहाँ से लूँगी, देन मैं लव मैसेजेस लेके इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी। लेट्स सी लास्ट एनर्जी क्या है। ओके भैया, 2 कार्ड है। लिलीज एंड फिश, डेफिनेटली ब्लॉसमिंग एनर्जी है। ये रिलेशनशिप बहुत ब्लॉसम करेगा अपकमिंग टाइम में, लेकिन इसको ढंग से आपको टैकल करना भी आना पड़ेगा। बिकॉज ये फ्रेजाइल टाइप की एनर्जी है, राइट। मतलब एक ऐसी एनर्जी है अ, जो एक फ्रेजाइल है, राइट। जो कन्वर्ट भी हो सकती है, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बातें कैसे रख रहे हो, किस तरीके से रख रहे हो एंड कैसे बोल रहे हो। ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपकी इनकी कनेक्शन के अंदर, अगर आप चाहते हो इनके साथ कुछ लॉन्ग टर्म कनेक्शन में। तो लेट्स सी आपके लिए लव मैसेजेस क्या आए हैं। ओके, सो पहला कार्ड है हमारे पास, एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड अ मिसिंग पीस, ठीक है। डेफिनेटली आप एक दूसरे के अंदर से मिसिंग पीस है। Then we have, when you pass from the world you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love, ठीक है। डेफिनेटली आप जब इस दुनिया से जाते हैं तो सिर्फ आप मेमोरीज लेके जाते हैं उन लोगों की जिनके साथ आपने टाइम स्पेंड करा, कुछ नहीं लेके जा सकते हम। ओके, सो वी हैव मतलब कुछ भी नहीं इसके अलावा जाता, इस आपके साथ आगे जर्नी पे, सोल जर्नी में, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग। Then we have look deep within your heart and you will feel my love for you is as deep as the ocean. Wow, आपका लव जो है वो, इनका लव आपके लिए वो as deep है as the ocean. The last card है हमारे पास, life is a series of constantly shifting cycle. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. वाह, तो डेफिनेटली गो विद द फ्लो एंड आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ये कहाँ पहुँच गए, ये कहाँ आ गए हम यूँ ही साथ साथ चलते, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। ओके, सो गाइज़ ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन भी उसको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चार्जेस मेंशन है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे। ईमेल या व्हाट्सएप के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन हो जाएंगे। ओके गाइज, एंड शॉर्ट वीडियोस के लिए हमारा सेकंड चैनल रिया शॉर्ट्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स या हमारे होम पेज कम्युनिटी टैब होम टैब के अंदर है, आप प्लीज़ जाके उसे देख लीजिएगा। दैट्स ऑल, ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।